हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ पितरों के देवता अर्यमा कौन है, जो कि पितरों की मुक्ति के लिए क्यों करना चाहिए इनका आवाहन, और जानेंगे पितृलोक से जुड़े 6 रहस्यों के बारे में कि पितृलोक से कौन कौन से 6 रहस्य जुड़े हुए हैं और ये अर्यमा कौन है। तो पितरों के देवता अर्यमा कौन है? पितरों के देवता का नाम अर्यमा है और भगवान अर्यमा का नाम के लिए बिना पितरों का तर्पण नहीं किया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्यमा कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। अर्यमा को अर्यमन भी कहा जाता है। भगवान अर्यमा पितृलोक के न्यायाधीश और राजा भी माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं पितृलोक से जुड़े रहस्यों के बारे में। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है और पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितृलोक में निवास करते हैं और इस पितरलोक में एक दूसरा संसार है जहाँ पर यहाँ जीवन कैसा होता है। आप जो भी चीज़ें पितरों को अर्पित करते हैं वे उन तक उसी लोक में पहुँचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृलोक का देवता कौन है और पितरों के देव अर्यमा कौन है? तो आइए जानते हैं और इस बारे में बताते हैं आपको कि पितृलोक के देवता भगवान अर्यमा के बारे में पूरी जानकारी कि अर्यमा कौन है। तो ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक पुत्र थे अर्यमा। इन 12 पुत्रों के नाम हैं अंशुमान, इंद्र, अर्यमन, त्वष्टा, धातु, पुरजन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम और वामन थे। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक अर्यमन या अर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। और आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है और चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में अर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल और किस परिवार से है। तो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण यानी अर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है अर्यमा और अर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण के अनुसार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है और जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं और इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। तो श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान किया जाता है। यज्ञ में मित्र, सूर्य तथा वरुण जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। तो अब जानेंगे पितृपक्ष में पितरों के देवता अर्यमा का क्या महत्व है। तो पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। और दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। तो ओम अर्यमा तृप्ताम इदम त्रिलोदम तस्मे स्वधा नमः ओम मृत्युर्मा अमृता गमा। अर्थात पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ है। अर्यमा पितरों के देव हैं और अर्यमा को प्रणाम करते हैं। तो हे पिता पितामह और पति पितामह, हे माता मातामह और प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम है और आप हमें मृत्यु से अमृत तक की ओर ले जा सकते हैं। तो ये है इस श्लोक का अर्थ कि इस श्लोक में क्या है। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि कितने तरह के होते हैं पितृ। तो पुराणों के अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए, इसका क्या निर्णय होता है। इस श्रेणी का प्रधान यमराज है और यमराज की गणना में पितरों में होती है। काव्य, बाढ़नल, सोम, अर्यमा और यम ये 4 श्रेणी प्रमुख गण प्रधान हैं और अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, जैसे अनिश्वर देवताओं के प्रतिनिधि सोमसद या सोमपा, साध्यों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद गंधर्व राक्षस किन्नर सुपर्ण,
सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात हैं वही पितर हैं। यही मृत्यु के बाद हमारे होते हैं। पितृलोक की तरह पक्षियों का भी क्या होता है, लोक होता है। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि पितृलोक में भी पक्षियों का कौन सा लोक होता है, जिस वजह से हम पक्षियों को भोजन खिलाते हैं। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के अर्धभाग में होता है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है और अन्य से शरीर में सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र में आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं और पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है और इसीलिए हम पक्षियों को भोजन खिलाते हैं कि हमारे पितृ खुश हो जाएं इससे। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि हम जो जिसके पुत्र नहीं होते उनकी पुत्रियां भी क्या कर सकती हैं पितरों का तर्पण, तो जानेंगे इसमें। तो पितर चाहे किसी भी योनि में हो, वे अपनी पुत्र या पुत्रियों एवं पौत्रों के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश मात्र स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण की पुष्टि होती है और उन्हें नीच योनियों से मुक्ति मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर चले जाते हैं और पूरे वर्ष वे लोग उनको श्राप से दुखी रखते हैं। इससे पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है और श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्म, गरुड़, विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। तो ये रही पितृलोक से जुड़ी और अर्यमा से जुड़ी सारी जानकारी और हमें कैसे श्राद्ध करना चाहिए, पितरों को कैसे खिलाना चाहिए और पितृलोक की महिमा का वर्णन। आप सभी को ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो ये जानकारी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक लाइक कर दें वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।